हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। हम ऊपर ऊपर से मतलब कि फ़िज़िकली तो अपना ग्लो अप पूरा कर लेते हैं, बट हम मेंटली ग्लो अप को भूल जाते हैं, जबकि मेंटली ग्लो अप फिज़िकली ग्लो अप से ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं दोनों टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ, मतलब कि मैं आपको फ़िज़िकल ग्लो अप भी बताऊँगी और साथ में एट द सेम टाइम मेंटल ग्लो अप भी बताऊँगी कि आप फिज़िकली अपने आप को कैसे ग्लो अप कर सकती हैं, कैसे अपने आप को ग्रूम कर सकती हैं और मेंटली भी आप कैसे अपने आप को ग्रूम कर सकती हैं। प्लस मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, आपको उनसे बहुत फ़ायदा होगा। कुछ स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी आपको सजेस्ट करूँगी जिनके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे और जो मेरे पर्सनली भी इस्तेमाल में हैं। फिज़िकली तो जैसे तैसे करके हम अपनी ग्रूमिंग कर ही लेंगे, बट आपने मेंटली अपनी ग्रूमिंग कैसे करनी है ये बात मैं आपको आज की वीडियो में बहुत डिटेल से बताने वाली हूँ। इस वीडियो के मैंने दो सेक्शंस किए हैं। एक सेक्शन में आपको फिज़िकल ग्लो अप से रिलेटेड बताऊँगी और जो एंड वाला सेक्शन है उसके अंदर मैं आपको मेंटल ग्लो अप से रिलेटेड बताऊँगी। इसलिए आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप कोई भी पार्ट स्किप ना कर सकें और वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हो सके। जैसे फ़िज़िकल ग्लो अप के लिए हम अपनी केयर करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और अपनी डाइट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो मेंटल ग्लो अप होता है ना, उसके लिए भी हमें कुछ बातों का और कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो कौन कौन सी चीज़ें और वो कौन कौन सी बातें हैं वो तो आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाली हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा मुझे अभी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं एक्टिव रहती हूँ और डेली बेसिस पे अपडेट्स देती रहती हूँ, तो आपको वहाँ पर भी काफ़ी कुछ सीखने को साथ साथ मिलता रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी जाएं और फॉलो कर लें। चलें जी, सबसे पहले तो हम स्टार्ट लेते हैं फिज़िकल ग्लो अप से। उसके अंदर सबसे पहले हम स्किन केयर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आजकल मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, ये स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले तो ये लिप ग्लो की स्किन वाइटनिंग क्रीम है। अगर आप कोई अच्छी क्रीम ढूंढ रही हैं जिससे आपकी स्किन डैमेज ना हो और आपकी स्किन के ऊपर ग्लो भी आए, आपका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर हो, तो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकती हैं। इसके साथ में ही ये लिप ग्लो का स्किन ब्राइटनिंग सीरम है। इसके अंदर आपको नायासिनामाइड भी मिल जाएगा और विटामिन सी भी मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह से अब थोड़ी सी हेयर केयर पे भी बात कर लेते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रही है और आप अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स की तलाश में हैं तो फिर आप रिवाज महल के ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले तो मेरे पास इनका हेयर ऑयल है, देन मेरे पास इनका शैम्पू प्लस कंडीशनर है। तो ऑयल की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं क्वांटिटी मैंने बोतल कितनी ज़्यादा यूज़ की है। तो इसी तरह से इनका जो ये शैम्पू है, ये शैम्पू का काम भी करेगा प्लस ये कंडीशनर का काम भी करेगा, मतलब दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड है। आपको एडिशनल कंडीशनर और ये सब कुछ यूज़ नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह पे आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर हम ऑयल की बात कर लें तो ऑयल का जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह का है और प्लस ये ग्रीसी नहीं है, जैसे कि ऑयल कुछ चिपचिपे से होते हैं ना, ये वैसा नहीं है। और मैंने ऑलमोस्ट हाफ बोतल यूज़ कर ली है। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें ऐड की गई हैं, कोई भी इसका नुकसान नहीं है, ऑर्गेनिक है। प्लस इसी तरह से जो इनका शैम्पू है ना वो भी ऑर्गेनिक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स का या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिज़िकली अपने आप को ग्रूम करने के लिए आपने डेली बेसिस पे अपने कपड़े भी चेंज करने हैं, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखना है। जितना आप अपने ज़ात को ग्रूम करेंगी, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेंगी, उतना ही आप निखरती जाएंगी। ड्रेसिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ग्रूम भी करती है और आपकी पर्सनैलिटी को गिराती भी है। तो देखिए, जैसे मैंने पहले एक ड्रेस पहना था और मैंने जब ये वाला ड्रेस चेंज किया तो मेरी पर्सनैलिटी से एकदम से डिफरेंट वाइब आने लग पड़ी। तो ये चीज़ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने अपनी ड्रेसिंग का भी ख्याल रखना है। इसी तरह से आप लाइट सा मेकअप भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ लाइट से चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले तो कोई बेबी क्रीम यूज़ कर लें, फिर आप कोई भी ब्लश ऑन यूज़ कर लें, मस्कारा यूज़ कर लें और लिपस्टिक यूज़ कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, आप बेबी क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं और स्टिक फॉर्म में भी कोई चीज़ यूज़ कर सकती हैं। बट जो स्टिक फॉर्म में होती है ना वो थोड़ी हैवी हो जाती है और बेबी क्रीम ज़्यादा लाइट होती है, तो डेली यूज़ के लिए ज़्यादा परफेक्ट होती है। तो मेरे पास ये गोल्डन पर्ल की बेबी क्रीम है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में कोई अच्छी बेबी क्रीम चाहते हैं तो प्लीज़ आप ये ले लें। इसके अलावा आपने कोई अच्छा सा ब्लश ऑन यूज़ कर लेना है और मस्कारा भी आप यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि मस्कारा को यूज़ करने के बाद जो आपकी आइज़ है ना उनकी लुक इन्हेंस हो जाती है, आपके आई लैशेज़ में एक वॉल्यूम आ जाता है, तो आपकी आइज़ जो हैं बहुत प्यारी लगती हैं। इसके अलावा अगर आपको काजल सूट करता है, आपकी आइज़ के अंदर काजल सूट करता है,
तो प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि काजल लगा हुआ बहुत प्यारा लगता है अगर आपको सूट करता है। इसके अलावा आप कोई अच्छा सा लिपस्टिक का कलर यूज़ करें। देन बात आ जाती है ज्वेलरी की, क्योंकि फ़िज़िकल ग्लो अप तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि आप कोई ज्वेलरी वेयर ना कर लें, क्योंकि ज्वेलरी पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है और आपको फुल एक पुट टुगेदर वाली वाइब देती है, आपकी पर्सनैलिटी को एलिवेट करती है। तो बहुत ज़्यादा आपने ज्वेलरी हैवी नहीं पहननी, आप ऐसा कर सकती हैं एक हाथ में वॉच पहन लें, ब्रेसलेट पहन लें, इसी तरह से अपने कानों में आप छोटे छोटे से स्टड्स पहन लें। ज्वेलरी से मुराद डेली बेसिस पे ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहननी है, आपने लाइट सी ज्वेलरी पहननी है। जैसे कि आपके सामने मैं आपको जो पीसीस पहन के दिखा रही हूँ, जैसे मैंने स्टड्स पहने वो बहुत छोटे छोटे से थे। इसी तरह से रिंग्स आप देख सकती हैं, ये एक मल्टी रिंग है और दूसरी पर्ल वाली रिंग है। कितना चेंज है ना पर्सनैलिटी में। और इसी तरह से एक ये ब्रेसलेट है जिसको मैं अपने एक हाथ में पहन रही हूँ और दूसरे हाथ में मैं वॉच पहन लूँगी। ये देखें, इतनी सी बस मैंने ज्वेलरी पहनी है और इतनी सी ज्वेलरी पहनने के बाद मेरी पर्सनैलिटी में आपने खुद ही चेंज देख लिया होगा। तो जो बात मैं आपको शो करवाना चाहती हूँ, इसी तरह से अपने हेयर को भी अच्छी तरह से बना के संवार के रखा करें। उसके लिए आप कुछ हेयर एक्सेसरीज़ की चीज़ें यूज़ कर सकती हैं, डिफरेंट कैचर्स यूज़ कर लें, बोज यूज़ कर लें और आपके हेयर्स भी पुट टुगेदर लगते हैं। ये देखें, जैसे कि आप चेंज देख ही सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपने हेयर्स को टाई किया है कैचर के साथ, तो हेयर्स कितने प्यारे लगने लग पड़े हैं। इसके अलावा आपने कोई अच्छी सी परफ्यूम यूज़ करनी है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पास से सारा दिन बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आए, तो फिर आप कोई अच्छी सी परफ्यूम यूज़ करें। चाहे तो आप इत्र भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि जो इत्र है ना उसकी फ्रेगरेंस भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होती है बट लॉन्ग लास्टिंग होती है, जहाँ पर भी आप लगा लें सारा दिन वहाँ से फ्रेगरेंस आती रहती है। तो इसके अलावा कोई अच्छी सी परफ्यूम यूज़ कर लें। कोई अच्छी से मुराद ये कि उसकी जो सेंट है बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और बहुत मध्यम से भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए कि अच्छी भी लगे और सारा दिन आती भी रहे। देन अगर आप घर के अंदर नॉर्मल स्लीपर्स पहन के रखती हैं, तो उन स्लीपर्स की बजाय आप इस तरह के स्लीपर्स, इस तरह के फुटवेयर पहने। जो हम देसी चप्पलें पहनती हैं ना, वो बहुत बुरी लग रही होती हैं, हमारे इंप्रेशन को गिरा रही होती हैं। तो ये देखें, ये है फुल लुक। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने एक्सटर्नली केयर के बारे में बात कर ली ना, अब हम इंटरनल फिज़िकल केयर के बारे में बात करते हैं। उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। अगर आप अपने आप को फिज़िकली ग्रूम करना चाहती हैं ना इंटरनली अंदर से, तो फिर आपने फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है ना वो पूरी होती रहे। इसके अलावा आप फ्रेश जूस ले सकती हैं, जिसके अंदर ये आप जूस ले सकती हैं। इसमें चुकंदर, कैरेट, ऑरेंज, एप्पल और अदरक डलता है। आजकल ऑरेंज का सीज़न नहीं है, तो ऑरेंज को स्किप करके आप बाकी सब चीज़ें ऐड करके एक फ़्रेश सा जूस बना के ले सकती हैं। और साथ में वेजिटेबल्स को आपने अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं और इनके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी को इंटरनली ग्लो अप करने में, इंटरनली जो आपकी बॉडी में कमी होती है ना किसी भी मिनरल विटामिन की, उसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छा, अगर आपको रॉ फॉर्म में वेजिटेबल्स नहीं खानी है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इनको स्टीम करके ले सकती हैं। मज़े की भी लगती हैं और बहुत हेल्दी भी होती हैं। इसके अलावा पानी का इंटेक प्लीज़ अपना पूरा रखा करें। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मियों हो या सर्दियों। और आजकल जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो पानी के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। अपने पानी की रिक्वायरमेंट को जितना हो सकता है उतना पूरा रखें। आप वेजिटेबल का सैलेड ले सकती हैं, जिसके अंदर आपने थोड़ी रॉ वेजिटेबल्स को यूज़ करना होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी होती हैं आपकी सेहत के लिए। अब हम बात करेंगे मेंटल ग्लो अप पे, जिसमें सबसे पहले तो हमारी नींद आ जाती है। आपने 8 घंटे की नींद अपनी पूरी करनी है। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं आपका माइंड रिलैक्सिंग रहे, तो आप कोई बुक रीडिंग कर सकती हैं, जर्नलिंग कर सकती हैं। और नमाज से बेहतर ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। नमाज तो आपने कभी भी स्किप नहीं करनी है। 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, ताकि आप मेंटली तौर पे फिट रहें, स्ट्रॉन्ग रहें और आप मेंटली तौर पे भी ग्लो करती रहें। इसके अलावा आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को मसरूफ़ रख सकती हैं। सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, अपनी नींद पूरी करें, वर्कआउट आप करें, भले जिम जाके कर लें या फिर घर पे कर लें। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा
ग्रूम करेंगी और आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा करेंगी। आप जर्नलिंग कर सकती हैं। डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं ना, जो करके हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है और सुकून मिलता है हमें। तो आप अपनी ज़ात को ज़्यादा से ज़्यादा उन हॉबीज़ के अंदर इंगेज रखने की कोशिश किया करें। प्लस ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहा करें जिनके पास रहने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, ना कि ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहना जिनसे आपको एक नेगेटिव वाइब आती है, क्योंकि ये भी आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक चीज़ों को अवॉइड करना और अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, उनके साथ इंगेज रहना, ऐसा करने से भी आपका माइंड बहुत रिलैक्स फील करता है। इसके अलावा अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश करें, भले वो आप कोई ना कोई काम करती रहें। फ्रॉम होम भी काम कर सकती हैं आप, या अपने आप को किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखें। अपनी ज़ात पे काम करें, अपने फ्यूचर पे काम करें, अपनी हर चीज़ पे काम करें। बट आपने फ़ारिग नहीं रहना। जो फ़ारिग दिमाग होता है ना, वो किसी ना काम का होता है। वो बिल्कुल समझ लें एक नकारा चीज़ बन जाता है और वो आपको बजाय सुकून देने के आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझा देता है। इसलिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों में इंगेज रखें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।